आदाब मुंसिफ टीम में आपका इस्तकबाल है। मुंसिफ बिहार की खबरों के साथ मैं हूं माहिरा गौहर। देखेंगे तमाम बड़ी खबरें। आगाज करेंगे हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। नीतीश कुमार ने जेपी गंगा पथ के सौंदर्यीकरण कार्य का किया निरीक्षण। सड़क सुरक्षा निर्बाध आवागमन पर ध्यान देने का निर्देश। और असम युवा कांग्रेस की जाति बचाओ माटी बचाओ पदयात्रा में उमड़ा जन समर्थन। पप्पू यादव बोले नफरत की राजनीति के खिलाफ प्रेम और एकता का संदेश। जेडीयू से केसी त्यागी की छुट्टी। पार्टी नेतृत्व ने बनाई दूरी। नीतीश कुमार के लिए भारत रत्न मांगना पड़ा भारी। नालंदा के मॉडल अस्पताल में एआई कैमरे से होगी निगरानी। मरीजों को निजी अस्पताल ले जाने पर लगेगी लगाम। जमीन विवाद में बड़े अधिकारियों पर राजस्व रिकॉर्ड में गड़बड़ी के आरोप। नालंदा में कोर्ट की कार्रवाई शुरू। और आगाज करेंगे बिहार की बड़ी और अहम खबरों के साथ। सबसे पहले खबर नीतीश कुमार की। बता दें कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शुक्रवार को जेपी गंगा पथ के सौंदर्यीकरण कार्य का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने विकसित किए जा रहे पार्क का भी जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि जेपी गंगा पथ पर सड़क सुरक्षा और निर्बाध आवागमन का पूरा ध्यान रखा जाए। अधिकारियों ने विकसित किए जा रहे पार्क के संबंध में मुख्यमंत्री को विस्तृत जानकारी दी। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया है कि ये पार्क गंगा नदी के किनारे स्थित है, इसलिए लोगों की सुरक्षा और सुविधा को ध्यान में रखते हुए इसे विकसित कराएं। और निरीक्षण के दौरान राज्यसभा सांसद और जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय कुमार झा, मुख्यमंत्री ने प्रधान सचिव दीपक कुमार और मुख्यमंत्री के विशेष कार्य पदाधिकारी गोपाल सिंह और मुख्यमंत्री के सचिव डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह और कई वरीय अधिकारी गण मौजूद रहे। और असम युवा कांग्रेस ने जाति बचाओ माटी बचाओ नाम से एक पदयात्रा निकाली, जिसमें बड़ी संख्या में युवा कार्यकर्ता और स्थानीय लोग शामिल हुए। पदयात्रा का उद्देश्य लोगों को एकता, सामाजिक न्याय और अन्याय के खिलाफ लड़ने का संदेश देना था। पदयात्रा में पप्पू यादव भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमेशा से सत्य, अहिंसा और भाईचारे की राह पर चलती रही है और नफरत की राजनीति के खिलाफ प्रेम और एकता का संदेश दे रही है। युवा कांग्रेस ने मौजूद सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि असम में जन विरोधी नीतियों के दिन अब खत्म होने वाले हैं। इस दौरान जुबिंदा को श्रद्धांजलि दी गई और असम की माटी, अस्मिता और सामाजिक सौहार्द की रक्षा का संकल्प लिया गया। राहुल जी और प्रियंका गांधी जी के विचारों को लेकर जो आज 5 साल की असम की सरकार जो असम की विरोधी है, जो पूर्वांचली विरोधी है, जो गरीब विरोधी है, जो बिहार, यूपी, बंगाल विरोधी है, जो संविधान विरोधी है, जो असम के जमीन को छीनकर पूंजीपति गुजराती को देता है। असम से उन्हें मोहब्बत नहीं, गुजराती से मोहब्बत है। जुबेंदा को न्याय नहीं मिली, जुबेंदा के बारे में एक आवाज नहीं उठी, जुबेंदा को श्रद्धांजलि नहीं दिया। अमित शाह, नरेंद्र मोदी जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी किया, एक बार नाम तक नहीं लिया, यहाँ के मुख्यमंत्री तक नहीं गए। आज जो आवाज है जाति, मतलब हमारे अधिकार को मत छीनो, और जमीन जो आज मजदूरों की मजदूरी कम होते जा रही है, पूरा का पूरा सुपारी, पूरा का पूरा चाय बागान पर कब्जा यहाँ की सरकार और मुख्यमंत्री का, यहाँ के माफियाओं का, और गरीबों के सारे अधिकार छीने। और पश्चिम बंगाल में चुनावी माहौल के बीच आईपैक दफ्तर पर ईडी की छापेमारी सियासी घमासान की सबब बन गई है। ममता बनर्जी ने इसे सियासी बदले की कार्रवाई बताया और विरोध मार्च भी निकाला। इसको लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष संजय सरोगी ने बयान दिया है। उन्होंने इसे हार से पहले ममता बनर्जी की बेचैनी बताया। बता दें कि अब बंगाल की लड़ाई धीरे धीरे बिहार और अन्य राज्यों में भी फैलती जा रही है और बाकी राज्य के नेता भी अब ममता बनर्जी को घेरने में लग गए हैं। क्या रेड डाला ईडी ने
और ममता बनर्जी की छटपटाहट और घबराहट जो दिखाई पड़ रही थी, वो निश्चित रूप से आने वाले समय में उनकी हार की घबराहट और छटपटाहट थी। जिस तरह वो बदहवास सी हरे रंग की फाइल लेकर निकल रही थी, उनके अधिकारी फाइल लेकर निकल रहे थे, जरूर उसमें ऐसे कुछ फाइलें थी जिससे ममता बनर्जी को बहुत घबराहट हो रही थी। अब क्या था, जरूर उसमें कुछ गैरकानूनी कुछ कागजात जरूर होंगे जिससे उनको छटपटाहट हो रही थी स्वयं ही। ये तो पूरे देश में मुझे लगता है पूरा मुख्यमंत्री जी खुद जो है, एक देश की बड़ी संवैधानिक संस्था वहां रेड कर रही है सबूत इकट्ठा करने के लिए, मुख्यमंत्री अपने अधिकारियों के साथ खुद उस स्थल पर पहुंच रही है, तो आने वाले समय में साफ झलकता है कि उनके हार की छटपटाहट और घबराहट उनमें दिख रही है। जेडीयू के शीर्ष सूत्रों के मुताबिक वरिष्ठ नेता केसी त्यागी का पार्टी में अध्याय अब समाप्त हो चुका है। दरअसल हाल ही के दिनों में केसी त्यागी के कुछ बयानों और गतिविधियों को लेकर पार्टी के भीतर असंतोष की खबरें सामने आई थीं। बता दें कि केसी त्यागी ने हाल ही में बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष नीतीश कुमार को भारत रत्न देने की मांग उठाई थी। उन्होंने बाकायदा पीएम मोदी को लेटर लिखकर इसकी मांग की थी। सूत्रों के अनुसार त्यागी ने पार्टी लाइन से अलग रुख अपनाया था, जिसके बाद जेडीयू नेतृत्व ने उनसे दूरी बनाने का फैसला किया है। बता दें कि पार्टी प्रवक्ता राजीव रंजन के हालिया बयान से उन्होंने हालिया बयान में ये साफ बोला है कि जेडीयू का अब केसी त्यागी से कोई औपचारिक संबंध नहीं रह गया है। उनका जो भी बयान है वो उनका अपना पर्सनल बयान है। हालांकि जेडीयू के बाकी नेता इस पर खुलकर कुछ भी साफ कहने से और या बयान देने से बचते नजर आ रहे हैं। केसी त्यागी जी हमारे पार्टी के पुराने नेता हैं और उनकी भावनाओं को हम सम्मान करते हैं, लेकिन नेता हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, ये उनकी राजनीतिक इतिहास सेवा की रही है, जन सेवा की रही। हमारे नेता कभी भी व्यक्तिगत और कभी भी लालसा नहीं रहे हैं हमारे नेता के पद और प्रतिष्ठा की, किसी भी चीज़ के प्रतिष्ठा की। तो इस तरह की बात जो है हम निकालने की बात नहीं चल रही, अब इसकी पुष्टि हम नहीं कर सकते हैं। ये तो राष्ट्रीय स्तर पर कोई बात हुआ होगा, जब हमको जानकारी होगी तब ब्रीफ करेंगे। नेताओं को निकाला गया है पार्टी से नहीं, हम बिहार में जो ऐसे लीडर को निकाला गया है, चाहे नेता को, कार्यकर्ता को, जो हमारे पार्टी की गतिविधि के खिलाफ में काम किए हैं चुनाव में, विगत चुनाव में, जिनकी प्रतिवेदन जो हमारे जो कमेटी थी, कमेटी के प्रतिवेदन के आधार पर किया गया। जहानाबाद जिले में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अवसर पर सड़क सुरक्षा जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। जिला परिवहन कार्यालय से गांधी मैदान तक पैदल मार्च निकालकर आमजन तक यातायात नियमों की जानकारी पहुंचाई गई। अपर समाहर्ता विनय कुमार सिंह और जिला परिवहन पदाधिकारी अविनाश कुमार ने रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया और शामिल लोगों को सड़क सुरक्षा की शपथ दिलाई। शपथ में हेलमेट पहनना, सीट बेल्ट लगाना और वाहन चलाते समय मोबाइल का इस्तेमाल न करने का संकल्प लिया गया। सड़क सुरक्षा जागरूकता रथ 31 जनवरी तक जिले के सभी पंचायतों और टोलों में चलाया जाएगा और विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। मुख्य उद्देश्य यह है कि जो हमारा जो विभिन्न सड़क सुरक्षा से संबंधित जो नियमावली, जो एक्ट है, उसके बारे में लोगों को जागरूक करना, क्योंकि मुख्यतः हम लोग ये देखते हैं कि लोगों के नेग्लिजेंस के साथ साथ जानकारी नहीं होने के कारण भी बहुत लोगों के द्वारा नियमों का उल्लंघन किया जाता है। तो हम लोग इस माह में यही कर रहे हैं कि जो भी जन सामान्य है, जो भी चालक है, भले वो 2 व्हीलर के चालक हो, 3 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो, उनको जो भी बेसिक नियमों का उल्लंघन, नियमों का जो अनुपालन करना है, उसके बारे में उनको जागरूक कर रहे हैं हम लोग। इसके लिए हम लोग विभिन्न कार्यक्रम का आयोजन किए हैं, जिसमें हम लोग पूर्व में शपथ ग्रहण का कार्यक्रम कर चुके हैं। आगे हम लोग जो ड्राइवर्स हैं उनका आई चेकअप कराएंगे, उनका हेल्थ चेकअप कराएंगे। साथ ही हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप करा रहे हैं आयोजित। इसके साथ ही स्कूल के जो बच्चे होते हैं उनको भी भविष्य में जो आगे चल के गाड़ी चलाएंगे, सड़क का उपयोग करेंगे, उनको हम लोग सड़क सुरक्षा से संबंधित जो विभिन्न नियम है उनके बारे में उनको जागरूक करने। अब बिहार के जहानाबाद जिले में आरजेडी के महिला और पुरुष कार्यकर्ताओं ने उत्तराखंड की महिला मंत्री रेखा आर्या के पति गिरधारी लाल साहू के महिलाओं के बारे में अभद्र टिप्पणी करने के विरोध में प्रदर्शन किया। बता दें कि बिहार में ये प्रदर्शन लगातार जारी है। कार्यकर्ताओं ने बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए प्रदर्शन किया है और बीजेपी नेताओं और गिरधारी लाल साहू का पुतला भी फूका है। महिला नेता सरोजनी कुमारी और मंजू कुमारी ने कहा है कि ऐसे नेताओं को माफी से नहीं बख्शा जाएगा और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए ताकि भविष्य में वो ऐसी टिप्पणियां करने से बचे। ये प्रदर्शन जिले के मुख्य चौक में किया गया। तो उनको पत्नी को भी हम लोग बिहार बुलावा करते हैं कि इनको गोली लगाने का जो काम किया है, शर्मिंदा और जूता मारने के काम किया है। जय हिंद, जय भारत। इससे
गिरधारी लाल जी का पुतला दहन है, जो कि उत्तराखंड में जिनकी बीवी महिला मोर्चा की मंत्री बनी हुई है, तो उनको पता नहीं अपने पति के बात पर क्यों नहीं उनको अफसोस हो रहा है। नरेंद्र मोदी जी की एक बार पागल ने बोल दिया, गाली दे दिया था, तो पूरा बिहार बंद हो गया था, पूरा भारत बंद हो गया। इस पर नरेंद्र मोदी जी, नीतीश कुमार, अमित शाह को नहीं दिख रहा है कि पूरी बिहार की महिलाओं का रेट लगाया जा रहा है। तो बिहार की महिलाओं को सिखा देगी कि बिहार की महिलाएं कमजोर नहीं है, किसी के बाप की जागीर नहीं है जो खरीदी जाए, बेची जाए। इसलिए जब महिलाएं किसी को जन्म दे सकती है तो दुर्गा का रूप धारण करके उसका नरसंहार भी कर सकती है। बिहार की महिलाएं ये समझा देगी कि गिरधारी लाल जी, अगर आपकी औकात है, अगर आप सही में क्या कहा जाता है इंसान है, तो आप बिहार आइए। बिहार की महिलाएं आपको समझाएगी कि आपको किस तरह से बात करनी चाहिए, किस तरह से महिलाओं का सम्मान करना चाहिए। वो कहावत है ना, बिहार में गंदी सी कि अबरा के मरहार पूरे गांव भर की भौजाई लगती है। अब बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शनिवार को भोजपुर जिले के जगदीशपुर पहुंचे। वे दुल्हिनगंज गांव में स्थानीय विधायक भगवान सिंह कुशवाहा की दिवंगत पत्नी उषा सिंह की श्रद्धांजलि सभा में शामिल हुए। मुख्यमंत्री के साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और जेडीयू के वरिष्ठ नेता भी मौजूद थे। कार्यक्रम स्थल पर पहुंचकर नीतीश कुमार ने उषा सिंह के चित्र पर फूल चढ़ाकर श्रद्धांजलि दी और शोक संतप्त परिवार से मिलकर उन्हें सांत्वना दी। सीएम ने कहा है कि उषा सिंह का सामाजिक जीवन प्रेरणादायक था और उनके निधन से समाज को बड़ी क्षति हुई है। और श्रद्धांजलि सभा में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग शामिल हुए। मुख्यमंत्री करीब 10 मिनट रुकने के बाद कार्यक्रम स्थल से रवाना हो गए। नालंदा के मॉडल अस्पताल से मरीजों को बहला फुसलाकर निजी अस्पताल ले जाने के मामले को लेकर जिला प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। लगातार मिल रही शिकायतों के बाद यह मामला डीएम तक पहुंच गया। डीएम कुंदन कुमार ने अस्पताल के संवेदनशील जगहों पर एआई कैमरे लगाने के आदेश दिए हैं। ये कैमरा मरीजों को निजी अस्पताल ले जाने जैसी संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखेंगे। साथ ही सिविल सर्जन ने बताया है कि आशा कार्यकर्ताओं और गार्डों की लापरवाही की शिकायतें मिल रही थी, इसलिए निगरानी जरूरी है। लेबर वार्ड, इमरजेंसी और एक्सरे रूम समेत सभी संवेदनशील जगहों पर एआई कैमरे लगाए जाएंगे। जनवरी से यह व्यवस्था शुरू होगी और बिहार शरीफ का मॉडल अस्पताल ऐसा करने वाला राज्य का पहला सरकारी अस्पताल बन जाएगा। और हमारे बिहार में नालंदा जिला में सदर अस्पताल में इसको लॉन्च किया जा रहा है और ये मोटा मोटी आपको इस जनवरी में हो सकता लग जाए। हम लोग इससे कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं कि जो अनवांटेड अनऑथराइज चीज़ जो सदर अस्पताल में चलता है उसको प्रशासन की नज़र में और हम लोगों की नज़र में रोका जाए। बिहार सरकार की इस पर पैनी नज़र है। अस्पताल में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व के रूप में, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, जिनका कोई रोक नहीं आने जाने का, किसी भी समय आते हैं और मतलब पेशेंट को यहाँ से ट्रैकिंग करके लेके चले जाते हैं प्राइवेट नर्सिंग होम वगैरह में। गरीब लोगों का शोषण होता है। हमारे हेल्थ सिस्टम को चैलेंज करके लेके चल रहे हैं। हेल्थ सिस्टम जो हमारा बिहार सरकार है इसको बहुत गंभीर विषय को रूप में माना है और इस चीज़ को लागू करना एक हमारे लिए, एक हेल्थ सिस्टम के लिए और यहाँ के स्टाफ या डॉक्टर के लिए बहुत अच्छा चीज़ है। अब बिहार के कटिहार स्थित अल करीम विश्वविद्यालय के चौथे दीक्षांत समारोह में राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान पहुंचे। समारोह में स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे और विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर अहमद अशफाक करीम भी मौजूद थे। राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालय की पहचान भारत और विदेशों में है और ये गर्व की बात है कि स्वास्थ्य व्यवस्था पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि पहले बिहार में स्वास्थ्य और आवागमन की स्थिति ठीक नहीं थी, लेकिन अब सुधार हुआ है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि पिछले 13 महीनों से बिहार दवाइयों की आपूर्ति में नंबर 1 है। उन्होंने कहा कि विकसित बिहार के बिना विकसित भारत संभव नहीं है। बहुत खुशी हुई। हम तो पहली बार देखा है, यूनिवर्सिटी को देख के भी खुशी हुई और जो कार्यक्रम यहाँ चल रहे हैं उनके बारे में जानकारी लेके और ज़्यादा खुशी हुई। ये भी पता चला, गर्व होता है कि यहाँ के स्टूडेंट्स पूरे हिंदुस्तान में फैले हुए हैं और विदेशों में भी हैं जो यहाँ से पढ़ के गए हैं और वो मानवता की सेवा कर रहे हैं। बहुत अच्छा लगता है। नहीं, उम्मीद अच्छी करनी चाहिए, इसलिए कि बिहार बहुत चीज़ों में पीछे था, लेकिन अब हम ही पहले आते थे तो दरभंगा से मधुबनी जाने में 2 घंटे लगते थे। तो अब चीज़ें इम्प्रूव हो रही हैं और काफ़ी इम्प्रूव हो रही। तो अभी जैसे कहा हमारे स्वास्थ्य मंत्री जी ने, मुझे उसका टेक्निकल नाम याद नहीं, आपने सुना होगा कि 13 महीने से दवाइयों के डिस्ट्रीब्यूशन में बिहार नंबर 1 है।
तो अब उम्मीद तो यही, हम उम्मीद यही करेंगे, इससे विश्वास भी पैदा होता है। कटिहार में एनडीए नेताओं ने मनरेगा की जगह लाए गए विकसित भारत जी राम जी विधेयक 2025 को ग्रामीण भारत के लिए बड़ा और ऐतिहासिक कदम बताया। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और सदर विधायक तारकिशोर प्रसाद ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2047 तक भारत को विकसित देश बनाने के संकल्प के तहत यह कानून लाया है। उन्होंने बताया कि पहले जहां 100 दिन का रोजगार मिलता था, अब 125 दिन की कानूनी रोजगार गारंटी दी जाएगी। और जेडीयू नेता दुलाल चंद गोस्वामी ने इसे गांव, गरीब और मजदूरों के लिए फायदेमंद बताया है। इस योजना में समय पर मजदूरी भुगतान, जल संरक्षण और ग्रामीण विकास कार्यों पर खास ध्यान दिया जाएगा। अलग कार्यक्रमों के द्वारा और अपने योजनाओं के द्वारा 2047 तक कैसे इस संकल्प को सिद्धि तक पहुंचाएं, इसके लिए कई कार्य योजनाएं अलग अलग मंत्रालयों से और आत्मनिर्भर भारत और कई चीजें एक साथ देश उस यात्रा की ओर निकल चुका है। और उसी आलोक में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो पहले मनरेगा के नाम से 100 दिनों की गारंटी श्रम के मामले में और दी जाती है, उसको उन्होंने एक नए स्वरूप में एक विधेयक के रूप में संसद से पारित कराया। और उसके पीछे मूल उद्देश्य क्या है कि 2005 में मनरेगा का प्रारंभ हुआ और उस समय की परिस्थितियां और 2025 की परिस्थितियों में एक गुणात्मक बड़ा अंतर आया है। नालंदा से बड़ी खबर है, जहां बिहार के वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ दर्ज मामले की पहली सुनवाई शुक्रवार को हिलसा कोर्ट में हुई। यह मामला इस्लामपुर थाना क्षेत्र के बकौर गांव के रहने वाले अधिवक्ता सिकंदर पांडे ने दर्ज कराया है। उन्होंने आरोप लगाया है कि जमीन विवाद में कई अधिकारियों ने पद का दुरुपयोग कर राजस्व रिकॉर्ड में गलत तरीके से बदलाव किया और उनके परिवार और गैर कानूनी रूप से बेदखल किया गया। इस मामले में डीजीपी नालंदा, एसपी समेत कुल 11 अधिकारियों को नामजद किया गया है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 30 जनवरी को तय कर दी है। मामला है लैंड डिस्प्यूट मैटर है, जिसमें गलत ढंग से सीओ के द्वारा किसी का भी मकान तोड़ा गया और तोड़ने के बाद से ये धमकी दी गई कि अभी जो बचा कुचा वो भी तोड़ दिया जाए। उसके विरुद्ध में थाने की जो नेग्लिजेंसी है उसको भी पीड़ित के द्वारा आवेदन दिया गया आवेदन का कोई उस पर एक्शन नहीं होना, सीओ का शांत रहना, सारे अधिकारियों का शांत रहना, एसपी डीएसपी सारे के सारे शांत रहे, इसमें किसी की तरफ से कोई एक्शन नहीं हुआ, जिसके विरुद्ध में ये केस फाइल किया गया। अब इसमें कोर्ट में चल रहा है, आगे देखा जाएगा क्या होता है। आज इसमें क्या हुआ सर? आज इसमें मूवमेंट हुई है, हियरिंग हुई है, ऐसे हुआ है किसमें और बाकी पार्ट बचा हुआ है, पार्ट बचा हुआ है, एक में अभी हुआ है और अभी नेक्स्ट बचा हुआ है, नेक्स्ट पार्ट। अब बिहार में अब हिजाब, घूंघट, नकाब या हेलमेट पहनकर ज्वेलरी की खरीदारी नहीं हो सकेगी। राज्य के किसी भी जिले की ज्वेलरी दुकान में गहने खरीदने के लिए चेहरा खुला होना जरूरी होगा। आरा के स्वर्ण व्यवसायियों ने इस फैसले को सरकार की अच्छी पहल बताई है। व्यवसायियों का कहना है कि कई बार अपराधी चेहरा ढककर दुकान में घुसते हैं और लूट की वारदात को अंजाम दे देते हैं। सीसीटीवी में भी चेहरा साफ ना दिखने से पहचानने से परेशानी होती है, इसलिए सुरक्षा के लिहाज से इस नियम को जरूरी बताया जा रहा है। इस तरीके की बात जो ये सरकार ने जो फैसला लिया है स्वर्ण व्यवसायियों के लिए, इस तरीके की घटना पहले देखी गई है कि अपराधियों द्वारा इस तरीके का बुर्का पहन करके दुकान को लूटपाट करने के संदर्भ में जो इस तरीके का काम किया गया है। तो सरकार का जो ये पहल है ये बहुत ही अच्छा पहल है। इस पे सभी को किसी प्रकार का धार्मिक इशू नहीं बनाना चाहिए और इस पर सबको अमल करना चाहिए, सबके हित में है और अच्छी चीज है। लोग उसका विरोध भी कर रहे हैं, अपनी अपनी मानसिकता है, मेरे हिसाब से तो ये सही है। सरकार ने ये फैसला जो लिया है ये सबके हित के लिए अच्छा है और ऐसा ये सही है, इसमें कोई किसी तरीके का कोई धार्मिक इशू नहीं बनाना चाहिए। जो पहले से भी इसका चाह रहे थे कि ऐसा हो। हाँ, ऐसा ये सभी के लिए हित के लिए अच्छा है। मानी जो कस्टमर आ रहे हैं वो भी समझ में आना चाहिए कि वो क्या है क्या नहीं है। बुरके के आड़ में हो सकता है कोई अहित करने के हिसाब से आपकी दुकान में भी घुस सकता है। तो अगर इस तरीके का फैसला सरकार ने लिया है तो उसको हम लोगों को मानना चाहिए।
और लैंड फॉर जॉब यानी जमीन के बदले नौकरी घोटाले मामले में सुनवाई के बाद पटना पहुंचा लालू परिवार। पटना एयरपोर्ट पर लालू यादव के साथ राबड़ी देवी और मीसा भारती भी साथ नजर आई। मीसा भारती ने फिलहाल इस मामले पर कुछ भी बोलने से परहेज किया। उन्होंने कहा कि 29 तारीख को आरोप तय होने के बाद सारी बातें साफ होंगी। 29 को ही पता चलेगा कि किसके ऊपर क्या आरोप लगाया गया है, तो 29 को ही हम लोग कोर्ट के मैटर पे सही तरीके से अपना पक्ष रख पाएंगे। आज हमें नहीं पता कि जज क्या आरोप लगा रहे हैं, ठीक है, तो 29 को। और चिराग पासवान के सांसद राजेश वर्मा ने बंगाल में हो रहे ईडी की कार्रवाई को लेकर उन्होंने ममता बनर्जी पर हमला बोला है और टीएमसी पर गुंडागर्दी का आरोप लगाया। साथ ही ये भी कहा है कि टीएमसी के लोगों को कानून का पालन करना चाहिए। उन्होंने ये तक कह दिया कि बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। आईपैक के इशू पे जिस तरीके से बंगाल सरकार का चेहरा भ्रष्टाचार में सम्मिलित होता हुआ स्पष्ट रूप से दिखा, ये बंगाल के लोगों ने देखा और बंगाल के लोग ये भी अब समझ गए हैं कि ममता बनर्जी जी जो उनकी मुख्यमंत्री हैं, वो गरीबों के लिए नहीं, वो आम लोगों के लिए नहीं, जो भ्रष्टाचार में सम्मिलित लोग हैं उनके लिए वो अपने घर से निकलकर उनको बचाने के लिए ऑफिसर्स की कार्रवाई के बीच में जाकर उनको उनके पूरे इन्वेस्टिगेशन को डिस्टर्ब करके जिस तरीके से उसको सेव करने का प्रयास किया, ये अपने आप में स्पष्ट हो गया कि ये सरकार करप्शन में इन्वॉल्व है और मुख्यमंत्री खुद उसका एक पार्ट है। ये लोग संविधान को लेकर, पार्लियामेंट से लेकर, सड़क से लेकर सदन तक, इन लोगों ने बहुत हंगामा किया कि संविधान खतरे में है। आज बंगाल ने बताया कि संविधान खतरे में कहां पर है। अब बिहार में मनरेगा अधिनियम का नया नाम बीजी रामजी यानी कि विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन रखा गया है। कांग्रेस ने इसका विरोध करते हुए 10 जनवरी से 25 फरवरी तक मनरेगा बचाओ अभियान चलाने का ऐलान किया है। कांग्रेस विधायक कमरुल हुदा का कहना है कि मनरेगा से गांधी जी का नाम हटाना गलत है और योजनाओं में 40% राशि राज्य सरकार देगी या नहीं, ये सवाल है। वहीं बिहार के उद्योग मंत्री डॉक्टर दिलीप जायसवाल का कहना है कि नया विधेयक ग्रामीण विकास में क्रांतिकारी कदम है। इसमें साल में 125 दिन रोजगार, अनुसूचित क्षेत्रों में अतिरिक्त अवसर और साप्ताहिक मजदूरी भुगतान और एआई आधारित निगरानी जैसे सुविधा होगी। सरकार का दावा है कि ये पारदर्शिता बढ़ाएगी और भ्रष्टाचार कम करेगी। और जिस देश का नमक खाते हैं उसी देश के खिलाफ अपनी भाषा बोलते हैं। आज जब मनरेगा और जी राम जी योजना की चर्चा हो रही है, उसका नामकरण किया गया है, तो इसको भी जात और धर्म के एंगल पर ले जाने का प्रयास किया जा रहा है। सबसे पहले ये जानना आवश्यक है कि जी राम जी है क्या। कोई राम भगवान का नाम नहीं है ये। जी राम जी का मतलब है, जी से है गारंटी, रोजगार की गारंटी, गारंटी फॉर रोजगार। रोजगार तो एम्प्लॉयमेंट होता है, तो आर जी राम जी, जी के बाद RAM है, रोजगार एंड आजीविका मिशन। राम का मतलब है रोजगार एंड आजीविका मिशन, और फिर है जी का मतलब है ग्रामीण, यानी गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन गारंटी। कि 10 जनवरी से लेकर 25 फरवरी तक देश के सभी राज्यों में और प्रदेश के सभी जिलों से लेकर के पंचायतों तक हम लोग एक संग्राम चलाएंगे। उस संग्राम में 10 तारीख से 11 जनवरी को 1 दिवसीय उपवास हम लोग महात्मा गांधी के प्रतिमा के समक्ष उपवास रखेंगे। और भागलपुर के कहलगांव से बेहद गंभीर मामला सामने आया है। यहाँ एक
यहाँ एक झोला छाप डॉक्टर ने गर्भवती महिला स्वाति देवी का ऑपरेशन यूट्यूब देखकर किया, जिसमें महिला की मौत हो गई जबकि बच्चा सुरक्षित है। घटना कहलगांव प्रखंड के श्रीमठ स्थान के क्लिनिक में हुई। डॉक्टर ने ऑपरेशन के लिए 30,000 रुपए मांगे और बिना जरूरी चिकित्सीय सुविधा के ऑपरेशन शुरू कर दिया और अत्यधिक अत्यधिक रक्त स्राव के कारण महिला की मौके पर ही मौत हो गई। डॉक्टर और सहयोगी वीडियो देखकर प्रक्रिया दोहराते रहे। इसके बाद डॉक्टर क्लिनिक बंद कर फरार हो गए। ग्रामीणों और परिजनों ने हंगामा किया और पुलिस ने शव कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। ग्रामीण दोषी डॉक्टर की गिरफ्तारी और अवैध क्लिनिक पर सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। से रात में निकाला 11 बजे, तो जाते जाते खत्म हो गया। रात में 11 बजे निकाले? हाँ। तो ये क्या बोला कि अब सरकारी हॉस्पिटल ले जाइए? लेके जाइए जहाँ ले जाइए। मतलब अब हमसे नहीं होगा, लेकर के जाइए। बड़ी ऑपरेशन किया था? हाँ, पहले बोला हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। हाँ। कितना उम्र था पत्नी का? 23 साल। हाँ, 23 साल। 23 साल। और आशा कार्यकर्ता को भी हम ये सूचना देना चाहते हैं कि उसके माध्यम से भी पेशेंट को जहाँ जहाँ डॉक्टर है वो लोग रिपोर्ट देता है कुछ अपना फायदा लेके। कौन डॉक्टर है सर, हमको बताइए, अगल बगल है किसी से पूछिए क्या नाम है, कहाँ से है। मेरा घर बगल में ही, लेकिन हम नहीं जानते, नहीं पहले जानते थे यहाँ डॉक्टर बैठता है। डिग्री वगैरह कुछ नहीं? कुछ सेवा नहीं है, ऑक्सीजन वगैरह कुछ भी नहीं है सर। एक बार अब भागलपुर के पीरपैंती नगर पंचायत में आदिवासी समाज की धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का मामला सामने आया। वार्ड नंबर 9 के पास कटवा पहाड़ पर स्थित कब्रिस्तान को कुछ असामाजिक तत्वों ने जोत कर नुकसान पहुंचाया। इस घटना के बाद इलाके में तनाव और आक्रोश का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों ने राजस्व अधिकारी मनोहर कुमार के सामने अपनी आपत्ति दर्ज कराई। अधिकारी ने मौके पर जाकर कब्र और जमीन में को हुए नुकसान का निरीक्षण किया। जांच में अभी तो कुछ खास पाया नहीं है, बस देखें खसरा किसका है, कि इसका रैयत कौन है। तो जैसे अमीन भी मेरे साथ है, बताया जा रहा है कि खसरा नंबर 390 है और जो कि बिहार सरकार की ज़मीन है। तो ये जांच का विषय है और जांच के पश्चात ही हम कुछ बोल पाएंगे। देखिए, बात ये है कि नगर पंचायत के वार्ड संख्या 9 के वार्ड पार्षद हैं हम, और पूरा पहाड़िया जनजाति के जितने भी समुदाय के लोग हैं वो हमारे ही वार्ड में हैं। और इन लोगों का कहना था कि हमारा जो कब्रिस्तान है वो कब्रिस्तान किसी असामाजिक तत्वों के द्वारा जोत लिया गया। तो इसी मुद्दे को लेकर हम लोगों ने आज सीओ साहब से मिले और आरओ साहब से भी मिले। आरओ साहब का कहना हुआ कि चलिए हम देख लेते हैं कौन सा स्पॉट जोताया है। तो वो आके खुद देखे हैं, ये जांच का विषय है। जांच होने के उपरांत जो है ये पता चले। अब मुंसिफ बिहार की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे इसी वक्त। तब तक के लिए देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें मुंसिफ टीवी के साथ।